नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। सर, मेरे द्वारा अभी तक राजस्थान जीके की 2 क्लासें पढ़ा दी गई है और आज मैं आप लोगों की तीसरी कक्षा लेने जा रहा हूं। तीसरी कक्षा में हम लोग राजस्थान की शब्दावलियां जैसे तोरावटी, मेवात क्षेत्र, डांग प्रदेश, मतलब इनमें कौन कौन से जिले आते हैं और नए परिप्रेक्ष्य में हम इसे पढ़ेंगे, बिल्कुल अपडेट पढ़ेंगे। तो आप लोग एक बार, यदि आप लोगों को कक्षा अच्छी लगे तो दूसरे तक भी शेयर करना, दूसरों को भी बताना। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मेरी आवाज दूसरों तक भी पहुंचे तो पहुंचाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। सर, आइए करते हैं शुरुआत। देखो, कहते हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। तो जुनून जो होना जरूरी है, बिना जुनून के व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं भी ये चाहता हूं कि आप लोग बस इतना सा साथ दे दें, वो भी मेरे लिए तो बहुत है। चलो देखते हैं। सबसे पहले सर हम पढ़ रहे हैं ये क्लास तीसरे नंबर की क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम अध्ययन करेंगे शब्दावलियों का। जैसे तोरावाटी, जैसे मेरी बात सुनिएगा, तोरावटी, सॉरी मेरे मुंह से गलत निकले, तोरावटी। अब तोरावटी में कौन कौन से जिले आते हैं उसके ऊपर बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सीकर, झुंझुनू। कौन कौन आ जाएगा सर इसमें? तोरावटी प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा सीकर, भाई तोरावटी प्रदेश के अंतर्गत सीकर। और हम ले लेंगे झुंझुनू, और एक हम लोग ले लेंगे नीम का थाना। ठीक है सर। यदि हम इससे आगे बढ़े, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे कि मेवात क्षेत्र की बात करें, मेवात जानते हैं आप, अलवर है ना, अलवर भरतपुर आता है इसमें, यही याद है। अभी तक तो अपन को यही याद था कुल मिला के। तो मेवात क्षेत्र की बात करें, अगर हम मेवात क्षेत्र की बात करें तो इसमें अलवर आता है। पहले तो हमको यही याद था कि अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, खेरपुर तिजारा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? खेरथल तिजारा और डीग भी इसमें आएगा। तो खेरथल तिजारा और इसमें लेंगे अपन डीग। तो अब मेरी बात समझिएगा आप लोग, हम यहां तक पहुंचे कि इसमें एक तो अलवर आएगा, एक इसमें आएगा भरतपुर, एक इसमें आएगा खेरथल तिजारा और एक इसमें आएगा डीग। ठीक है सर। मेवात में हम पहले क्या याद रखते थे, अलवर और भरतपुर को मेवात प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इतना सा याद करना है कि इसमें खेरथल तिजारा और डीग भी आएगा। आगे बढ़े सर। यदि हम बात करें, जैसे हम कहते हैं कि डांग प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जिसे कहते हैं डांग प्रदेश या डाकू प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करें डांग प्रदेश के अंतर्गत, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं डांग प्रदेश, या अपन कहें डाकू प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। इस क्षेत्र को दस्यु के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? दस्यु के नाम से भी। तो अगर इस पर हम चर्चा करें तो ये धौलपुर वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? बीहड़ वाला क्षेत्र। तो इसको कहते थे अपन बीहड़ क्षेत्र। और बीहड़ क्षेत्र में कौन कौन सा आ जाएगा? जैसे हम बात करें धौलपुर को ले लो, करौली को ले लो, सवाई माधोपुर को ले लो। तो यहां हम लोग लेंगे, जैसे धौलपुर, यहां ले लेते हैं, नीचे जिले लिख देते हैं, जैसे धौलपुर, और इसके अंतर्गत हम लेंगे करौली, और इसके अंतर्गत हम लेंगे, जैसे धौलपुर ले लिया, करौली ले लिया, और हम लेंगे सवाई माधोपुर। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है सर। तो मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। हमने सबसे पहले देखा तोरावटी प्रदेश, जिसमें सीकर, झुंझुनू, मेरी बात समझना, जिसमें सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना आया। सबसे पहले हमने लिया तोरावटी प्रदेश, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले लिया झुंझुनू, फिर लिया सीकर, फिर लिया नीम का थाना। मेवात के अंतर्गत लिया अलवर, भरतपुर, खेरथल तिजारा और लिया डीग। डांग प्रदेश के अंतर्गत, कहने का मतलब डांग प्रदेश के अंतर्गत धौलपुर आ जाता है, करौली आ जाएगा, सवाई माधोपुर आ जाएगा, धौलपुर आएगा, करौली आएगा और सवाई माधोपुर आएगा।
ठीक है सर। यदि हम और देखें जैसे डुंडार प्रदेश, हाँ डुंडार प्रदेश यदि हम देखें तो जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र आएगा। डुंडार प्रदेश की यदि हम बात करें, कौन से प्रदेश की? डुंडार प्रदेश की हम बात करें, डुंडार प्रदेश की यदि हम बात करें तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र आएगा। जयपुर के आसपास का क्षेत्र आएगा। इसके अंतर्गत जयपुर के आसपास का क्या आएगा? क्षेत्र। इसे ही हम डुंडार प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो जयपुर के आसपास के क्षेत्र को हम डुंडार प्रदेश के नाम से जानते हैं। और हमें यह भी याद होना चाहिए कि डुंडार प्रदेश में डुंडाड़ी बोली जाती है। इस प्रदेश में क्या बोली जाती है? डुंडाड़ी भाषा। डुंडाड़ी भाषा। जैसे हम बात करें मेवात प्रदेश की, तो मेवात प्रदेश के अंतर्गत मेवाती भाषा बोली जाती है। आप समझ पा रहे होंगे, मेवाती बोली भी कह सकते हैं आप डायरेक्ट, मेवाती बोली जाती है। ठीक है सर, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। और यहां भी हम भाषा मेरे मुंह से गलत निकल गया, डुंडाड़ी बोली लिखेंगे, क्योंकि भाषा तो बड़े क्षेत्र में बोली जाती है भाषा, और बोलियां छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। और ये क्या है? छोटे क्षेत्र। जैसे हम कहें डुंडार प्रदेश तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र। जैसे हम कहें डांग प्रदेश तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसे दस्यु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसे डाकुओं का प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि ये बीहड़ क्षेत्र है। यदि हम मेवात की बात करें तो पहले हमने याद रखा था कि अलवर, भरतपुर, तो इसमें लिया अब अपन को बोलना होगा खेड़तल, तिजारा भी आएगा, डीग भी आएगा। यदि तोरावटी की बात करें सर तो सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। पहले हमने क्या याद रखा था? सीकर, झुंझुनू, लेकिन अब क्या बोलना पड़ेगा? नीम का थाना। चले सर आगे। जैसे हम बात करें खेराड़ क्षेत्र की, शायद आपको यहां तक दिख रहा होगा। जैसे हम बात करें खेराड़ क्षेत्र की, जिसमें टोक आता है, केकड़ी आता है। अगर हम बात करें खेराड़ क्षेत्र की, खेराड़ क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत आता है टोंक। खेराड़ क्षेत्र में कौन कौन आ जाएगा? खेराड़ क्षेत्र में आ जाएगा टोंक, केकड़ी, केकड़ी, टोक आ जाएगा, केकड़ी आ जाएगा, शाहपुरा आ जाएगा। ठीक है सर। खेराड़ क्षेत्र के अंतर्गत टोंक आ जाएगा, केकड़ी, शाहपुरा, उत्तरी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का उत्तरी क्षेत्र, तो उत्तरी भीलवाड़ा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। हमने अभी तक कितना पढ़ा? हमने अभी तक 4 क्षेत्र पढ़े या 4 प्रदेश पढ़े। तोरावटी के नाम से सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना को जाना जाता है। मतलब कहने का मतलब सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना तोरावटी के अंतर्गत आते हैं, तोरावटी प्रदेश के अंतर्गत। पारिभाषिक शब्दावलियां है। मेवात की बात करें सर तो मेवात में अलवर, भरतपुर, खेड़तल, तिजारा, और बात करें तो डीग। डांग प्रदेश, जिसे दस्यु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, और यदि बात करें तो डाकू प्रदेश भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सर बीहड़ क्षेत्र, इस मतलब इसके कहते हैं कि इस क्षेत्र को बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसमें कौन कौन आता है? तो धौलपुर, करौली और इसके बाद सवाई माधोपुर। यदि हम डुंडार प्रदेश की बात करें सर तो डुंडार प्रदेश में डुंडाड़ी बोली बोली जाती है। इसके जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो डुंडार प्रदेश के अंतर्गत आता है। खेराड़ क्षेत्र की बात करें तो इसमें टोंक आता है, केकड़ी आता है, शाहपुरा आता है, और उत्तरी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का उत्तरी भाग। थोड़ा इसको ध्यान रखना, खेराड़ के अंतर्गत। तो खेराड़ के अंतर्गत आ जाएगा टोंक, केकड़ी, शाहपुरा, शाहपुरा और भीलवाड़ा का उत्तरी क्षेत्र। भीलवाड़ा का कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? उत्तरी क्षेत्र, भीलवाड़ा का उत्तरी क्षेत्र। तो ठीक है सर, मैंने अभी तक केवल आप लोगों को 5 प्रदेश के बारे में बताया है। आप लोग 5 प्रदेश, इन 5 प्रदेशों का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं यही आशा करता हूं कि अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातें यदि आपको अच्छी लगे और आपको लगे कि नहीं हाँ बिल्कुल मेहनत की जा रही है, बिल्कुल समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो आप कम से कम एक बार क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस इतना सा ही आपसे कहना है, इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो आप ऐसा कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलें सर आगे, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बिल्कुल आप लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। शायद आप लोगों ने यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है सर, बिल्कुल। अब बढ़े आगे। अब यदि हम बात करें सर, जैसे बात करें हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी आ जाएगा। हाड़ौती के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? कोटा।
बारां, झालावाड़, बूंदी, है ना। और यदि हम बात करें जैसे वागड़ प्रदेश, तो वागड़ में बांसवाड़ा, डूंगरपुर आ जाएगा। कांठल की बात करें तो प्रतापगढ़ आ जाएगा अपना। अर्बुद प्रदेश की बात करें तो सिरोही आ जाता है। अर्बुद के अंतर्गत कौन सा आता है? सिरोही। कौन सा आता है सर? सिरोही। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। तोरावटी, मेवात, डांग, ढूंढाड़ और खेराड़, हमने यहीं तक पढ़ा है, ठीक है। चलो पहले इसको करते हैं फिनिश। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो सर, इसको तो करते हैं अपन फिनिश। देखो कहते हैं ना कि जिनके पास चने होते हैं उनके पास चावने वाले नहीं होते, और हमारे पास चावने वाले हैं तो चने नहीं। कहने का मतलब सुविधा का अभाव है, और सुविधाओं के अभाव के कारण आप जानते हैं जितना हो सकता है उतना मैं प्रयास कर रहा हूं, और मेरे से जितना बनेगा उतना मैं बिल्कुल समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है सर। चलो आगे बढ़िएगा। अब मैं बात करता हूं अपने हाड़ौती प्रदेश की। कौन से प्रदेश की? हाड़ौती प्रदेश की। अच्छा, ढूंढाड़ प्रदेश में बोली जाएगी ढूंढाड़ी बोली, मेवात में बोली जाएगी मेवाती। चलो अब हम बात करते हैं हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। तो सुनिएगा, यहीं से ले लेता हूं सर हाड़ौती की यदि हम बात करें तो हाड़ौती के अंतर्गत, हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत अपनी बात हो जाएगी तो सर पहले आ जाएगा कोटा, सर फिर आ जाएगा बूंदी, कोटा बूंदी, फिर बात करते हैं सर बारां, और इसके अंतर्गत आएगा सर झालावाड़, क्योंकि मैं भी झालावाड़ का ही रहने वाला हूं तो इसके अंतर्गत आ जाएगा सर झालावाड़। हाँ, हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आएगा सर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसके बाद बात करते हैं सर बांगड़ प्रदेश, सॉरी वागड़ प्रदेश। तो वागड़ प्रदेश के अंतर्गत सर डूंगरपुर, बांसवाड़ा आ जाएंगे। अगर हम वागड़ प्रदेश की बात करें, वागड़ प्रदेश की यदि हम बात करें तो सर इसके अंतर्गत आएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर, और इसके अंतर्गत सर आ जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वागड़ प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा सर डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्या क्या आ जाएगा सर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन से प्रदेश के अंतर्गत? वागड़ प्रदेश के अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सर इसके बाद यदि हम बात करें कांठल प्रदेश की, तो कांठल प्रदेश के अंतर्गत आता है प्रतापगढ़। कांठल प्रदेश की यदि हम बात करें तो कांठल प्रदेश के अंतर्गत आता है सर प्रतापगढ़। कांठल प्रदेश के अंतर्गत आता है सर प्रतापगढ़। इसके बाद यदि हम बात करें सर अर्बुद प्रदेश की, तो अर्बुद प्रदेश के अंतर्गत आता है सिरोही, सॉरी अर्बुद, हाँ बिल्कुल, अर्बुद प्रदेश की यदि हम बात करें तो अर्बुद प्रदेश के अंतर्गत आता है सिरोही। क्या आ जाएगा सर? सिरोही। अर्बुद प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा हाड़ौती। हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत हमने लिया कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। फिर सर हमने लिया वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश के अंतर्गत हमने लिया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा हमने लिया। इसके बाद सर हमने लिया कांठल प्रदेश। कांठल प्रदेश के अंतर्गत हमने लिया प्रतापगढ़, और अर्बुद प्रदेश के अंतर्गत हमने लिया सिरोही। सर अब आगे बात करें तो चंद्रावती की बात करें तो चंद्रावती प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा चंद्रावती, माउंट आबू। तो चंद्रावती प्रदेश की यदि हम बात करें तो चंद्रावती प्रदेश के अंतर्गत सर हमारा आ जाएगा माउंट आबू। चंद्रावती प्रदेश, तो चंद्रावती प्रदेश के अंतर्गत सर हमारा आ जाएगा माउंट आबू, ठीक है सर। चंद्रावती के अंतर्गत आ जाएगा माउंट आबू, बिल्कुल। और यदि सर हम आगे बात करें चंद्रावती के बाद यदि हम बात करें जैसे श्रीमाल, अब एक और है श्रीमाल। तो श्रीमाल किसके अंतर्गत आएगा? बीनमाल जालोर, है ना। तो बीनमाल, श्रीमाल प्रदेश किसे कहते हैं सर? तो बीनमाल वाला क्षेत्र, ठीक है सर। इसके अंतर्गत आ जाएगा बीनमाल। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग? बीनमाल, है ना। एक राइटर का भी संबंध रहा है, याद होगा आपको, बीनमाल जालोर से। महाकवि माघ, यहां से किसका संबंध रहा था? महाकवि माघ का, महाकवि माघ का। संस्कृत के कवि हैं, बहुत बेस्ट, है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। यदि सर हम और आगे बात करें मालानी क्षेत्र की, तो बाड़मेर और बालोतरा, मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। मालानी क्षेत्र की यदि हम बात करें, आपको शायद यहां तक दिखाई दे रहा है, यहां तक तो आ ही जाएगा। तो मालानी क्षेत्र की बात करें तो सर मालानी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा अपना, मालानी क्षेत्र के अंतर्गत अपना आ जाएगा बाड़मेर बालोतरा। तो बाड़मेर व बालोतरा हम ले लेंगे, बालोतरा, बाड़मेर व बालोतरा। बाड़मेर व बालोतरा में एक मेला पड़ता है, पशु मेला, आपको सबको लगभग सबको पता है ऐसी बातें। तो एक पशु मेला पड़ता है जिसे कहते हैं अपन मल्लीनाथ जी का पशु मेला। कहाँ पड़ता है? बालोतरा में। कहाँ पड़ता है? बालोतरा में। चलो आगे बढ़े, तो एक बार और देख लेते हैं इसको कि हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत हमने लिया कोटा, बूंदी। सुनिएगा ढंग से कि हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत हमने लिया कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसके बाद हमने लिया वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश के अंतर्गत हमने लिया डूंगरपुर बांसवाड़ा, वागड़ प्रदेश के अंतर्गत हमने लिया डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बिल्कुल। कांठल प्रदेश के अंतर्गत हमने लिया प्रतापगढ़, कांठल प्रदेश के अंतर्गत हमने लिया कौन सा? प्रतापगढ़। अर्बुद प्रदेश के अंतर्गत हमने लिया सिरोही, अर्बुद के अंतर्गत हमने कौन सा लिया? सिरोही। सर इसके बाद यदि हम बात करें चंद्रावती प्रदेश, तो चंद्रावती प्रदेश के अंतर्गत हमने लिया माउंट आबू, चंद्रावती प्रदेश के अंतर्गत हमने कौन सा लिया? माउंट आबू, हाँ बिल्कुल। और श्रीमाल के अंतर्गत हमने लिया बीनमाल, और बीनमाल से एक राइटर का संबंध आता है, संस्कृत साहित्य के एक महाकवि है जिनका नाम है महाकवि माघ, ठीक है सर, जिन्होंने शिशुपाल